हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का मैथमेटिक्स करेंगे। पेज नंबर 35 पर आपके द स्टोरी ऑफ लड्डूस कहा गया है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है, जो कि हम पहले कुछ क्लास में करते हुए आ रहे हैं। बहुत ही डिटेल में हमने किया है सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 35 पर आपके द स्टोरी ऑफ लड्डूस दी गई है। मदर मेड 6 लड्डूस एंड केप्ट देम इन अ जार। मम्मी ने क्या किया, एक जार में 6 लड्डूस को केप्ट किया। 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। देन शी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। उसके बाद में मम्मी चले गए मार्केट वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। व्हेन रमा केम होम फ्रॉम स्कूल। जब रमा घर आई स्कूल से, शी सॉ द लड्डूस, यानी जब रमा घर पर आई तो उसने लड्डूस को देखा। द लड्डूस वर वेरी टेम्पटिंग, यानी बहुत टेस्टी लड्डू से लग रहे थे। रमा एट 2 लड्डूस। यहाँ पर देखो अभी क्या हुआ, रमा ने 2 लड्डूस को खा लिया। अब 6 में से 2 लड्डूस जब रमा ने खा लिए तो अब जब मदर घर पर आई, मम्मी घर पर आई तो देखो क्या होता है। व्हेन मदर केम होम शी सॉ 4 लड्डूस इन इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है मम्मी और रमा के बीच में। तो मम्मी क्या कह रहे हैं, मदर क्या कह रही हैं, रमा डिड यू एट 2 लड्डूस। तो रमा ने देखो क्या कहा, रमा आई एट 1 लड्डू मदर। ठीक है, अब जबकि रमा ने 2 लड्डू खाए थे, मम्मी को पता था कि उन्होंने 6 लड्डूस बनाए हैं, जिसमें से 2 लड्डूस रमा ने खा लिए। मम्मी ने रमा से पूछा, रमा आर यू टेलिंग द ट्रूथ। मम्मी ने पूछा कि रमा क्या तुम सच कह रही हो। रमा ने क्या आंसर दिया, देखो रमा, मदर आई लाइक द लड्डू वेरी मच सो आई एट 1 मोर लड्डू। ठीक है, तो उसने पहले 1 लड्डू खाया था और उसके बाद में जब उसे अच्छा लगा तो उसने एक और लड्डू खा लिया, यानी टोटल उसने 2 लड्डूस खाए। अब मदर देखो क्या कह रही है, मदर वेरी गुड आई एम हैप्पी दैट यू स्पोक द ट्रूथ। तो मम्मी कह रही है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने सच कहा। नाउ टेक 1 मोर लड्डू फॉर यू, यानी मम्मी उससे हैप्पी हो गई, खुश हो गई, इसीलिए उसे एक और लड्डू यहाँ पर दे दिया। तो अब आगे देखो क्या होता है, गिव 1 लड्डू टू योर फादर। उसमें से एक लड्डू जो है फादर को दे दीजिए। तो अब एक और लड्डू फादर को चला गया। आगे देखो 1 टू योर ग्रैंड मदर, एक और लड्डू जो है वो ग्रैंड मदर को देना है। एंड आई विल ईट दिस 1, तो ये लास्ट वाला लड्डू जो है वो मम्मी खाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे हमें क्या कहा गया है, डिड यू लाइक द स्टोरी नाउ टेल अस। क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई। अब इसमें से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर हमें देना होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा है, हाउ मेनी लड्डूस डिड मदर कीप इन द जार। तो कितने लड्डूस थे जो मम्मी ने बनाकर जार में रखे थे, 6। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो पूछ रहे हैं, हाउ मेनी लड्डू डिड रमा एट। तो रमा ने कितने लड्डू खाए थे। तो यहाँ पर आंसर है 2 लड्डूस। तो रमा ने यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ पर रमा एट 2 लड्डूस, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। ठीक है, हाउ मेनी लड्डूस डिड मदर गिव टू रमा एज एन अवार्ड फॉर टेलिंग द ट्रूथ। सच कहने के लिए, ट्रूथ कहने के लिए रमा को कितने लड्डू मिले थे मम्मी की तरफ से, तो वो है 1 लड्डू। तो यहाँ पर लिखा है देखो, नाउ टेक 1 मोर लड्डू फॉर यू। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 लड्डू। उसको सच बोलने का 1 लड्डू अवार्ड मिला था। ठीक है, तो आपको भी हर टाइम ट्रूथ यानी सच कहना है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाउ मैनी लड्डूस डिड रमा गिव इन ऑल टू हर फादर एंड ग्रैंड मदर। तो फादर और ग्रैंड मदर को उसने कितने लड्डूस दिए थे, 1 लड्डू है ना, तो टोटल 2 लड्डूस दिए थे। ठीक है, हाउ मैनी लड्डूस डिड मदर टेक फॉर हर सेल्फ। खुद के लिए मम्मी ने कितने लड्डूस रख लिए थे। यहाँ पर देखो कहा गया है, नाउ आई विल ईट दिस 1, यानी एक लड्डू जो है वो मम्मी ने अपने पास रखा था। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी लड्डूस वर लेफ्ट इन द जार एट द एंड। देखो यहाँ पर सभी लड्डूस जब खत्म हो गए अभी हमने बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, अब यहाँ पर बच जाएंगे 0 लड्डूस। ठीक है, तो आगे बच्चों यहाँ पर आपको कहा गया है, राइट द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पर देखो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 5 - 3 बिगर नंबर है 5, तो हम क्या करते हैं 5 ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब 5 में से 3 को माइनस करना है, तो यहाँ पर हम 3 माइनस कर लेते हैं, 1 2 एंड 3 माइनस कर लिया। अब रिमेन कितना बचा देखो, 1 एंड 2, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, 2 आंसर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2 - 1, तो यहाँ पर हम 2 ज़ीरोज़ ड्रॉ कर लेते हैं। 2 में से हमें 1 माइनस करना है, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 1, तो आपका आंसर रहेगा 1। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। 8 -
2। तो सबसे पहले हम 8 बॉल्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमें 2 को माइनस करना है, 1 एंड 2। तो देखो रिमेनिंग कितना बच गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर आपका रहेगा 6। नेक्स्ट देखो हमें पूछ रहे हैं 9 माइनस 5। तो 9 हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हमें माइनस कितना करना है, 5। तो 5 को माइनस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। देखो रिमेनिंग कितने बच गए यहाँ पर इस वाले बॉक्स में, 1 2 3 4। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 4। तो यहाँ पर हमें एक अलग तरीके से पूछा गया है, इसमें हमें एग्जैक्ट नंबर बताना है और फाइनल आंसर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 माइनस, आप यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे ताकि आपका आंसर 1 आ जाए। तो सबसे पहले हम अगर 6 दिया है तो 6 हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर पर, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो हमें फाइनल आंसर कितना कहा गया है, 1। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स में ले लेते हैं, ये हमारा है आंसर। ठीक है, देखो रिमेन यहाँ पर इसमें कितने बचते हैं बॉक्स में, तो उसको हम काउंट करेंगे और वही हमारा आंसर रहेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, यही हमारा आंसर है। तो अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है 7 माइनस 3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 में से हमें 3 माइनस करना है, 1 2 एंड 3। तो कितना बचता है देखो, 1 2 3 एंड 4। तो आंसर क्या रहेगा, 4। यहाँ पर अभी हमें क्वेश्चन पूछा है 9 माइनस कितना, तो आपका आंसर 9 रहेगा। हमने स्टार्टिंग में वहाँ पर आप कोई भी नंबर को जब आप 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो तो आपको आंसर वही नंबर मिलता है। तो 9 माइनस 0 इज़ 9। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आपको 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिसका आंसर 8 आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक नंबर नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो सबसे सिंपल नंबर मैं आपको बताता हूँ, पर हम 10 बॉल्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 में से जब हम 2 माइनस कर लेंगे, 1 एंड 2, तो अब देखो यहाँ पर जितने रिमेनिंग रहेंगे वो क्या रहेंगे, 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आया ना आंसर 8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल 10 माइनस 2। आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 8 रहेगा। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।